नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास के दूसरे बुढ़वा मंगलवार के बारे में जानेंगे, जो कि 16 मई को आ रहा है। हिंदू धर्म में संकट मोचक श्री हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसकी शुभता तब और बढ़ जाती है जब ये ज्येष्ठ मास में पड़ता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार या फिर बड़ा मंगलवार कहा जाता है। बुढ़वा मंगल के दिन श्री हनुमान जी की साधना आराधना करने से हनुमंत भक्त पर शीघ्र ही बजरंगी की कृपा बरसती है और उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिससे उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। श्री हनुमान जी की विशेष साधना और आराधना के लिए समर्पित बुढ़वा मंगलवार, इसके पीछे कई कथाओं का जिक्र मिलता है। एक मान्यता है कि इस ज्येष्ठ मास के पहले बुढ़वा मंगलवार के दिन प्रभु श्री राम जी से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी और इसी में ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही श्री हनुमान जी ने बुजुर्ग वानर का रूप धरकर 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम का घमंड तोड़ा था। ये भी मान्यता है कि जिस दिन कुंती पुत्र भीम को श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए, उस दिन को बुढ़वा मंगलवार के रूप में बुढ़वा मंगल दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ज्यादा प्रमुखता से मनाया जाता है। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में भी ये त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मई मास में पड़ने वाले दूसरा बुढ़वा मंगलवार, जो कि इस बार 16 मई को आ रहा है, अगर हम व्रत नहीं भी रख पाते तो भी हमें उसकी कथा अवश्य सुन लेनी चाहिए, ताकि हम प्रभु बजरंगबली की कथा सुनकर उनकी आराधना करके हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें। ऐसी मान्यता है कि दूसरे बुढ़वा मंगलवार को हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला था, जो कि माता जानकी ने दिया था। आइए सुनते हैं इस बारे में कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब लंका में बहु ढूंढने के बाद भी माता सीता का पता नहीं चला, तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे। लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पूरी शक्ति से सीता जी की खोज प्रारंभ की। फिर अशोक वाटिका में विभीषण जी की बताई युक्ति के अनुसार उन्होंने सीता जी को खोज निकाला। सीता जी ने हनुमान जी को उस समय अमरता का वरदान दिया था। इसलिए हनुमान जी प्रत्येक युग में भगवान श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आपको अजरता और अमरता का भी वरदान माता सीता से ही मिला हुआ है। जब श्री राम ने अपने परम धाम जाने की घोषणा की, तो भगवान श्री राम ने अपने जीवित समय में ही क्योंकि बता दिया था कि वह कब धरती के सफर को पूरा करके स्वर्ग लोक में विराजमान होंगे। इसमें सबसे ज्यादा दुख प्रभु हनुमान जी को हुआ था। राम जी से ये खबर सुनते ही वे माता सीता के पास जाते हैं और कहते हैं, माता, आपने मुझे अजर अमर होने का वरदान तो दिया, किंतु एक बात बताइए, जब मेरे प्रभु राम ही धरती पर नहीं होंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगा? मुझे अपना दिया हुआ अमरता का वरदान वापस ले लें। हनुमान जी माता सीता के सामने जिद पर अड़ जाते हैं। तब माता सीता ध्यान कर राम जी को जहाँ आने के लिए बोलती हैं। कुछ देर बाद प्रभु राम वहाँ आते हैं और हनुमान जी को गले लगाते हुए बोलते हैं, हनुमान, मुझे पता था कि तुम सीता के पास आकर यही बोलोगे। देखो हनुमान, धरती पर आने वाला हर प्राणी, चाहे वह संत हो या देवता, कोई भी अमर नहीं है। तुमको तो वरदान है हनुमान, क्योंकि जब इस धरती पर कोई और नहीं होगा, तब राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुझको ही पार लगाना होगा। एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर कोई देव अवतार नहीं होगा, पापी लोगों की संख्या अधिक होगी, तब राम भक्तों का उद्धार मेरा हनुमान ही तो करेगा। इसलिए तुमको अमरता का वरदान दिलवाया गया है। तब हनुमान जी अपने अमरता के वरदान को समझते हैं और राम जी की आज्ञा समझकर आज भी धरती पर विराजमान हैं। हनुमान जी प्रत्येक राम भगत का बेड़ा पार करते हैं और जहाँ पर भी राम नाम लिया जाता है, जहाँ राम कथा का गुणगान किया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी अवश्य प्रकट होते हैं, ऐसा माना जाता है। हनुमान जी, जो कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इन रूप में अवतार लिया था, इनके जीवित होने के
हनुमान हर युग में मिलते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए हनुमान जी आए। फिर रामायण हो या फिर महाभारत, दोनों में कई जगह पर हनुमान जी के अवतार का जिक्र किया गया है। अब रामायण तो हनुमान जी के बिना अधूरी ही है, किंतु महाभारत में भी अर्जुन के रथ से लेकर भीम की परीक्षा तक कई जगह हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। दोस्तों, इस कथा के बाद अब हम जानेंगे कि बड़े मंगलवार को हनुमान जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में बड़े मंगल के दिन बजरंगबली को चोला चढ़ाएं और गुड़ चना अर्पित करें। साथ ही हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमाष्टक का पाठ करें। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। इस दिन सच्चे मन से बजरंगबली की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आपने व्रत रखा है तो लाल कपड़े पहने। अब हम जानेंगे कि अपने जीवन के संकटों को दूर करने के लिए इस दिन के कुछ उपाय। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो बड़े मंगल को मसूर की दाल बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। दोस्तों, हनुमान जी को केसरी रंग का सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसे देसी घी या चमेली के तेल में मिला लें और जहाँ पर भी हनुमान जी की आपके घर के पास मंदिर में सिंदूर वाली मूर्ति हो, वहाँ पर इन्हें अर्पित करें। इससे घर में चल रही समस्याओं का अंत होता है और जीवन में मंगल बना रहता है। हनुमान जी की मूर्ति या फोटो पर लाल पुष्प जैसे गुलाब या गुड़हल आदि की माला चढ़ाकर शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। यदि आप किसी शत्रु, भय या फिर बाधा से परेशान हैं तो बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। पाठ करने के बाद राम नाम की 108 नाम की माला करें और प्रभु राम का भी स्मरण करें, क्योंकि यही वो नाम है जिसको लेने से प्रभु हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप 21 पीपल के पत्तों को साफ करके चंदन से श्री राम लिखें और 108 तुलसी के पत्तों को लाल धागे या कपड़े से बांधकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और अपनी मुश्किलों को उनके सामने बताएं। वे अवश्य कृपा करेंगे। अगर आप नौकरी चाहते हैं या व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो बड़े मंगल का व्रत रखकर हनुमान जी को मीठा पान, केवड़े का इत्र, गुलाब माला अर्पित करें। इससे कैरियर में तरक्की के योग पड़ते हैं और व्यापार में अच्छी उन्नति होती है। साथ ही आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। बड़े मंगल पर हनुमान जी को गुड़ से बने पुए अर्पित करें। हनुमान जी को बेसन के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी के सामने 5 चमेली के तेल के दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। इस दिन किसी गरीब व जरूरतमंद की मदद करें। आप शरबत या पानी भी लोगों को दान स्वरूप में दे सकते हैं। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो हमें बड़े मंगलवार के दिन करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी बुढ़वा मंगलवार के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय पवन सुत हनुमान लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है।